हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी IC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पीजीटी वैकेंसी के बारे में, जो राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत बहुत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक संतोषजनक, सम्मानजनक नहीं संतोषजनक एक वैकेंसी आ गई है। जो भी प्रैक्टिस में है उनके लिए ये काम आएगी। और प्रवक्ता पद के लिए राजकीय इंटर कॉलेजों में वैकेंसी आई है। तो हम बात करते हैं कि वैकेंसी कब आई है, तो उसी के संदर्भ में हमने आपका जो उसके वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है आज मैंने लेकर के आया हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता पुरुष महिला दोनों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज में जो परीक्षा 2025 के अंतर्गत जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 12/8/2025 यानी हम कह सकते हैं जो फॉर्म भरने का जो डेट है आज ही के तिथि से यह फॉर्म भर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 12/8/2025 को आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। यानी आज से ही यह फॉर्म शुरू हो गया है। दूसरा इसमें बात आती है कि ऑनलाइन परीक्षा जो आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है, यानी जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह 12/9/2025 को है। यानी हम कह सकते हैं 12/9/2025 को अंतिम तिथि, यानी प्रारंभ तिथि 12/8/2025 और अंतिम तिथि 12/9/2025। यानी टोटल एक महीने का आपको समय दिया जा रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। और इसमें बात आती है जो अंतिम तिथि जो क्या ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई है तो सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की जो अंतिम तिथि है वह 19/9/2025 को, यानी 19/9/2025 तक शुल्क समाधान और कुछ संशोधन है उसकी तिथि है। तो हम इसमें आपको बताऊं कि इस ऐसे अभ्यर्थी यानी कह सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व जो अभ्यर्थी को OTR पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट इस पे OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं बिना OTR के आपके जो आवेदन है वो सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों OTR, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं जो सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें। यानी जो भी आप फॉर्म आवेदन कर रहे हैं उसका सॉफ्ट और हार्ड दोनों कॉपी भविष्य की चुनौतियों के लिए आप रख लें। अगर जरूरत पड़ती है तो आपसे हार्ड और सॉफ्ट दोनों कॉपियां मांगी जा सकती है और आपको लाना होगा। बात करते हैं जो तीसरा है, अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे वे अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधित हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें। यानी हम कह सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे वो अपने जो हार्ड कॉपी जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आयोग को जमा नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों का समर्थन समाप्त समस्त अंक एवं प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित प्रतियां आयोग निर्देशानुसार यथा संलग्न प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक जो प्रेस विज्ञप्ति माध्यम से सूचित किया जाएगा। और अंतिम तिथि जो शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। यानी जब तक आपका शुल्क जमा नहीं हो जाएगा तब तक आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें जो आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ले चलता हूं
कि इसमें कितनी वैकेंसी है, किन किन विषयों का। उसके बाद मैं उस पे आऊंगा कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो हम सबसे बाद में, यानी जो अंतिम जो पड़ाव बिंदु है इसका, वैकेंसी कितनी है किस विषय में, तो उसी को हम थोड़ा सा आपको चाह रहे हैं कि जिसमें बता दें। ये देखिए, ये पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, यानी प्रवक्ता जो पुरुष वर्ग है, वर्ग है, ये उनके लिए, प्रवक्ता पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हमने आपको ये प्रवक्ता पुरुष वर्ग राजकीय इंटर कॉलेज में, यानी कौन कौन सी विषय में कौन कौन सी वैकेंसी आई है। यहाँ पे देखते हैं, अंग्रेजी में 100 सीट है। अंग्रेजी में कितना है? 100 सीट है। इकोनॉमिक्स जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं 41 सीट है। हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं ये भी 41 सीट है। उर्दू में 27 सीट है। और मैथ्स गणित जिसको कहते हैं वो 94 सीट है। 94 सीट है। अगर हम देखें तो इसमें सबसे अधिक आपका अंग्रेजी में है, उसके बाद आपका मैथ में है। और भौतिक विज्ञान में 86 पद है। रसायन विज्ञान में 85 पद है। और जीव विज्ञान में आपका 73 पद है। और भूगोल में आपका 38 पद है। यही संस्कृत में 36 पद है। और नागरिक शास्त्र में आपका 51 पद है। और इस समाज शास्त्र में आपका 23 पद है। और हिंदी में आपका 82 पद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कुल जो वैकेंसी है वो 777 है। 777 यानी 777 पुरुष वर्ग पीजीटी राजकीय इंटर कॉलेज के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, जिसका आवेदन 12/8/2025 से शुरू है और जो 12/9/2025 को अंतिम आवेदन होगा। तो बात करते हैं थोड़ा सा यही हम महिला वर्ग में, और विकलांगों के लिए भी वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वर्ग के लिए है। हम बात करते हैं यहाँ पे ये आपकी महिला जो है, महिला यानी हम कह सकते हैं कि ये महिला, ये प्रवक्ता जो महिला वर्ग के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे मैं बता दूं, जो अंग्रेजी में है 84 84 और इकोनॉमिक्स में 36 और हिस्ट्री में है आपका 34, उर्दू में है जो 13 और मैथ में 28 और भौतिक विज्ञान में है आपका 104 पद। इसमें बहुत अधिक वैकेंसी 104 भौतिक विज्ञान में है। और रसायन में है आपका 62 और जीव विज्ञान में है 73 और भूगोल में है 26 और संस्कृत में है 56। नागरिक शास्त्र जो इसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, सिविक्स, यहाँ सिविक्स बोलेंगे, और आपका सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में 44 और हिंदी में आपका 80 और टोटल आपका 694। हम कह सकते हैं जो पुरुष वर्ग के लिए है वो 777 और जो महिला अभ्यर्थी के लिए है वो 694। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों की अलग अलग वैकेंसी आई है। और कुछ जो जेल प्रशिक्षक के लिए भी वैकेंसी आई है इसमें, और विकलांगों के लिए भी वैकेंसी इसमें आई है। तो हमने आपको बताया कि पुरुष वर्ग में कितनी वैकेंसी है और आपका महिला वर्ग में कितनी वैकेंसी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दृष्टिबाधित हैं, दृष्टिबाधित जो हैं उनके लिए भी कुछ वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। हिंदी में 9 सीट है आपका, हिंदी में आपका 9 सीट है और अंग्रेजी में 5 सीट है। नागरिक शास्त्र में 6, अर्थशास्त्र में 6, संस्कृत में 10, इतिहास में 3, समाज शास्त्र में 6, यानी टोटल जो है दृष्टिबाधित के लिए 45 वैकेंसी है। मैं टोटल वैकेंसी बता रहा हूं, और आप अपने जो कैटेगरी के हिसाब से आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। यहाँ भी लिखा हुआ है, समय न गंवाने की वजह से हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे जेल प्रशिक्षक विद्यालय जो अध्यापक वर्ग सेवा के लिए मनोविज्ञान में 1 पद है, अपराध विज्ञान में 1 पद है, शस्त्र जो और योग 2 वैकेंसी है। यानी 2 पद जेल प्रशिक्षक के लिए है, जिसमें जो विषय है
वो मनोविज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र प्राध्यापक है। जेल में बैठ करके आपको कैदियों को पढ़ाना होगा और बैठ के आनंद लेना होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कुछ और जो इसमें क्या पूछ रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम कैसे होने हैं, यहाँ पे देखिएगा। जो परीक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम की बात करते हैं, यहाँ पे जो परिशिष्ट आपका 4 है, प्रवक्ता, अस्पष्ट, दृष्टिबाधित, राजकीय और समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, जो प्रथम चरण की जो आपकी एग्जाम है। एक मिनट, थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा, प्रश्न पत्र की संख्या आपकी जो प्रारंभिक प्रथम चरण की जो परीक्षाएं होगी, प्रश्न पत्र आपका 1 होगा और प्रश्न पत्र का जो प्रकार होगा वो वस्तुनिष्ठ, यानी हम कह सकते हैं एमसीक्यू होगा। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 120। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 120 प्रश्न होंगे, जिसमें जो 40 प्रश्न होंगे वो सामान्य अध्ययन, जीएस हम कह सकते हैं सामान्य अध्ययन, 40 प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन, और जो 80 प्रश्न है वैकल्पिक विषय, यानी जिस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे होंगे वो 80 होगा। यानी हम कह सकते हैं 40 और प्लस 80 बराबर हो जाएगा आपका 120 प्रश्न। 120 प्रश्न और एक प्रश्न के लिए 2.5 अंक, यानी 2.5 अंक होगा। और जो पूरा 120 प्रश्न का टोटल पूर्णांक होगा वो 300 का होगा और टाइमिंग आपको 2 घंटे की दी जाएगी। 120 प्रश्न, समय 2 घंटा। 120 प्रश्न और समय 2 घंटा। ये प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम को अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस, यानी जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय चरण, जिसको मुख्य लिखित परीक्षा हम कह सकते हैं, इसमें प्रश्न पत्रों की जो संख्या होगी 3 होगी। यानी इसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। जो मेंस में टीजीटी में देखिएगा, टीजीटी में आपका 2 था, इसमें 3 है, यानी प्रश्न पत्रों की संख्या 3 होगी। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध को होगा, सामान्य हिंदी और निबंध होगा। और निर्धारित जो कुल अंक है वो 100, सामान्य हिंदी का 50 और जो निबंध का 50 अंक। निबंध पे 50 अंक और जनरल जो हिंदी है उस पे आपको 50 अंक, 100 अंक। और इसके लिए समय आपको दिया जाएगा 2 घंटा, यानी 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। और यहाँ पे द्वितीय जो है वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय जो होगा ये 3 घंटे का होगा और जो टोटल पूर्णांक होगा वो 300 का है। जो वैकल्पिक विषय, जिस विषय के आप लोग आवेदन करेंगे उसमें आपका 300 होगा और जो समय होगा आपका 3 घंटा का होगा। फिर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, उसमें मैं देखता हूं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रश्न, यहाँ पे देखेंगे हम कि प्रश्न पत्र की जो कुल संख्या 20 होगी। यानी हम पाठ्यक्रम वैकल्पिक विषय की बात करते हैं। वैकल्पिक विषय के कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी और सभी प्रश्न क्या होंगे? अनिवार्य होंगे। और प्रश्न जो खंडवार होंगे, खंड अ के अंतर्गत 5 प्रश्न सामान्य, जो उत्तरों की जो शब्द संख्या होगी वो 250। आप ही का विषय होगा, मेंस में आप ही का विषय होगा। खंड अ में आपको जो 5 प्रश्न करने होंगे और वो आपको 250 शब्द में, और प्रत्येक प्रश्न आपका कितना होगा? 25 अंक का। यानी हम कह सकते हैं 25 पचे 125, यानी हम कह सकते हैं एक ही बात करें तो 125 अंक का होगा। खंड ब होगा, 5 प्रश्न होगा जो लघु उत्तरी होगा और 150 वर्ड में लिखना होगा और ये होगा आपका 15, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 75 अंक का। 75 अंक का आपका ये हो जाएगा। खंड 100, इसमें 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी, जिसकी शब्द सीमा होगी आपकी 50 और प्रत्येक के लिए आपको होंगे 10 अंक। तो हम कह सकते हैं कि 100 अंक हो गया ये
यानी 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक होंगे, तो टोटल ये आपका हो जाता है 300 अंक। हमने कहा था 300। निर्धारित जो कुल पूर्णांक होंगे आपका 300 और समय होगा आपका 3 घंटा। 3 घंटा, तो ये 300 हो गया, वो भी 300 हो गया। ये बात करते हैं नोट। प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम परिशिष्ट 3 के अनुसार जो तृतीय प्रश्न पत्र होगा, विशिष्ट आहारता, ब्रेन, लिपि पद्धति, सांकेतिक भाषा और 2 घंटे का होगा, 100 अंक का होगा। यानी जो तीसरा पेपर होगा इसमें क्या होगा, विशिष्ट आहारता, ब्रेन, जो लिपि है, पद्धति, सांकेतिक भाषा और समय 2 घंटा होगा और ये भी 100 अंक का होगा। तो ठीक है, पहले आप प्री क्वालिफाई करके मेंस दीजिए, फिर उसके बाद रास्ते आपके खुलते जाएंगे। तो मैं आप बहुत सारी चीजें हैं जो, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसी को हमने बताना चाहा। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ। और फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस आपको मिलती रहेगी, टीजीटी और एलटी ग्रेड और अन्य स्टेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।